So, in the context of Plato, our ongoing lecture series on Plato, the next question is what is justice? न्याय क्या है? दिस इज द क्वेश्चन. यही वो सवाल है जिस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश में प्लेटो को अपनी बुक रिपब्लिक की रचना करनी पड़ी. प्लेटो ने रिपब्लिक को एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा है. इस डायलॉग में कई कैरेक्टर्स हैं, सेफलस, पॉलीमार्कस, ग्लाउकॉन, एडिमेंटस. लेकिन इन सभी में, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन सभी में दो कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और वो है Socrates and Thrasymachus. You can even say that in the dialogue of Republic, Socrates is the protagonist, the hero, and Thrasymachus is the antagonist, the villain. Socrates के लिए जिस कैरेक्टर के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करना पूरे रिपब्लिक में, सोक्रेटिस के लिए जिस कैरेक्टर के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि थ्रेसिमार्कस ही है. इन द बिगनिंग ऑफ द बुक रिपब्लिक वी कैन सी अ डिस्कशन गोइंग ऑन अमंग these various characters of Republic. The discussion is about finding the correct meaning or the right definition of the word justice. Republic के सभी किरदार एक एक करके जस्टिस के अपने अपने डेफिनेशंस को हमारे सामने रखते हैं. सोक्रेटिस इन सभी डेफिनेशंस को एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर इन डेफिनेशंस को वो काउंटर भी करते हैं. ये प्रूव करते हैं कि ये जो डेफिनेशन एडवांस किए जा रहे हैं, सामने रखे जा रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ जस्टिस, ये कितने गलत हैं, किस हद तक ये गलत है. और इस तरह डिस्कशन जस्टिस के ऊपर ये डिस्कशन ये आगे बढ़ता रहता है. जब बारी थ्रेसिमार्कस की आई, उनसे जब पूछा गया कि व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू, तब थ्रेसिमार्कस जस्टिस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, जस्टिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, और यू कैन से दैट justice is nothing but the advantage of the stronger. इस वीडियो में हमें समझना है कि why did Thrasymachus define justice as advantage or interest of the stronger? What is the meaning of this definition? You need to understand that the whole republic is a fight between two worldviews or two approaches to understand reality. One of the worldview, or on the one hand, we have an absolutist or universalist approach of Plato and Socrates, and on the other hand, we have the relativist approach or the relativist worldview of the sophists. Thrasymachus was a sophist, and he was not just a sophist, rather you can say that he was the leader or the representative of all the sophists of Athens present in the Republic. So, being a sophist, Thrasymachus also subscribed to the worldview of relativism. मतलब थ्रेसिमार्कस भी एक relativist थे. This is something which you have to understand before you can understand the definition of justice that was given by Thrasymachus. Thrasymachus was a relativist. He subscribed to the worldview or the approach of relativism. Now, because Thrasymachus was a relativist, Thrasymachus believed that, like all other relativists, बाकी relativists की तरह ही, Thrasymachus believed that there cannot be one single universal definition of justice. जितने भी relativists हैं वो इसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं. जस्टिस की बात करें या किसी और भी मॉरल वैल्यूज की बात करें, there cannot be one single universal definition. A definition, a meaning which is going to be applicable to all the places, all situations, all societies and contexts equally. That means थ्रेसिमार्कस के अनुसार जस्टिस की डेफिनेशन कांस्टेंट नहीं हो सकती. ये डेफिनेशन परमानेंट नहीं हो सकती, फिक्स्ड नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती. ये डेफिनेशन बदलेगी. इट विल चेंज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसके बाद थ्रेसिमार्कस कहते हैं कि एक सोसाइटी में या एक कल्चर में हम जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं. दैट मीन्स सही और गलत का हमारा डेफिनेशन क्या होता है. ये सब कुछ उस समाज में, उस कल्चर में, उस सोसाइटी में जो प्रिवेलेंट पब्लिक ओपिनियन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रिवेलेंट पब्लिक ओपिनियन है, उस पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करता है. द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज नॉट फिक्स्ड, इट इज चेंजिंग, इट डिपेंड्स अपॉन विच सोसाइटी यू आर रेफरिंग टू.
From society to society, the definition and meaning of justice will change. But in a society, what is considered to be just? What is the definition of justice? What is the definition of right and wrong? It is, according to Thrasymachus, it is dependent upon the prevalent public opinion of that particular society. According to Thrasymachus, the definition of justice is directly dependent upon the public opinion. Now, this would mean that if you can control the public opinion, then you can control the definition of justice or definition of right and wrong. अगर justice की meaning, justice की definition public opinion पर ultimately depend करती है, तो अगर आप public opinion को control कर लें, if you can control the public opinion, then you can definitely control the meaning of justice, the definition of justice or the definition of right or wrong in a society. Now the next question, who controls or who can control the public opinion? कौन कंट्रोल कर सकता है पब्लिक ओपिनियन को, या कौन करता है पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल? द आंसर इज दोज हु आर स्ट्रांग और दोज हु आर पावरफुल. द स्ट्रांग कैन कंट्रोल द पब्लिक ओपिनियन, द पावरफुल कैन कंट्रोल द पब्लिक ओपिनियन, एंड द स्ट्रांग would control the public opinion according to their own interest and for their own advantage. इस बात पर बिलीव करना मुश्किल नहीं होगा that if a strong, those who are strong, those who are powerful are going to control the public opinion, then they are going to do it for their own interest and for their own advantage. तो अपने इंटरेस्ट, अपने लाभ, अपने एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रांग है, जो पावरफुल है, उनके द्वारा पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल किया जाएगा और पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करके ये स्ट्रांग, ये पावरफुल जस्टिस को डिफाइन करेंगे. अपने इंटरेस्ट, अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंग फिर ये जस्टिस को डिफाइन करेंगे. नाउ दिस इज द रीजन व्हाई Thrasymachus says that justice is nothing but the interest or the advantage of the stronger. The answer to this question, that why did he say this, the answer lies completely in his worldview of relativism. So I hope that this concept is clear to you. Now प्लेटो से रिलेटेड और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं फिर से प्लेटो के इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई एम रीडूइंग प्लेटो एंड दिस टाइम द न्यू वीडियोज दैट आर कमिंग अप on Plato in my course, those videos are advanced. They are updated, they are revised, and they are really advanced. The kind of clarity that you are going to get in these videos, that is going to be unmatched. So if you want to get those videos, get access to all the videos of Plato, then do consider joining our online course on political science. And if you want to enroll in this course, contact us through WhatsApp at the given number. Thank you so much for listening. God bless.